बैठे थे और पूट पूट कर रो रहे थे। पूरे महल में शोक छा गया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां आंगन में बगीचा लगाकर बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दो। यह बैंगन सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है छोटी रानी के शरीर को जलाना ज्यादा उचित है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी आज्ञा का पालन करें और राजा ने वह सारी चीजें करने के लिए कहा जो बैंगन सुंदरी राजा से कहकर गई थी। महल में सारी जरूरत की सामान रखवा दी गई। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा, बैंगन सुंदरी ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्या वह कभी लौट कर आएगी? परंतु फिर राजा अपने मन को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा बैंगन सुंदरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान रह गया कि ये बच्चा उस महल में कैसे आया। राजा यह देखने के लिए उस महल के अंदर चला गया।